One must stop regarding unpleasant or unexpected things as interruptions of real life. The truth is that interruptions are real life. Evil is the interruption of a truth. महाविष्णु ने महालक्ष्मी से विवाह कर वैकुंठ पहुंचते ही वैकुंठ अत्यंत प्रकाशमय हो गया और सभी जन महालक्ष्मी के 8 रूपों में पूजा करते हुए अष्टलक्ष्मी व्रत करना शुरू किए। इस दौरान ओडिशा के इंद्रद्युम्न महाराज ने अष्टलक्ष्मी व्रत 8 हफ्ते कर उद्यापन के दिन अष्टलक्ष्मियों को खुद आह्वान दिए और उन्हें काले रंग के अलावा 8 रंगों की साड़ियाँ भी दिए। दूसरे दिन सभी अष्टलक्ष्मियाँ सुवासिनी यानी विवाह के पश्चात और 1 साल होने के पहले के काल के विवाहित स्त्री के रूप में अलंकृत कर इंद्रद्युम्न महाराज के महल जाने तैयार हो गए थे। उसी समय वहीं पर उपस्थित ज्येष्ठा देवी उन्हें कहाँ जा रहे हैं पूछकर वह भी उनके साथ जाने के लिए उत्सुकता दिखाई। लेकिन अष्टलक्ष्मियाँ इंद्रद्युम्न महाराज ने सिर्फ उन्हें ही निमंत्रण देने की बात कहकर ज्येष्ठा देवी को साथ में आने से इनकार किया। इससे क्रोधित हुई ज्येष्ठा देवी अष्टलक्ष्मियों से उसके बिना अष्टलक्ष्मियाँ पूजनीय नहीं होने की बात बताने से अष्टलक्ष्मियाँ ज्येष्ठा देवी से यह कैसे संभव होगा पूछा। तब ज्येष्ठा देवी कहने लगी कि जहाँ अविद्या रहता है वहीं पर विद्या पूजनीय रहेगी। जहाँ भूख है वहाँ धान्य लक्ष्मी पूजनीय, जो निसंतान रहे वहीं पर संतान लक्ष्मी पूजनीय, जहाँ दारिद्र्य है वहाँ धन लक्ष्मी पूजनीय है। तो इसमें से दारिद्र्य, निसंतान, अविद्या सभी मैं हूँ, इसलिए मैं नहीं तो आप सभी पूजनीय नहीं। ज्येष्ठा देवी के बातें समझकर अष्टलक्ष्मी ज्येष्ठा देवी को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन उस दिन ज्येष्ठा देवी को उनके सामने नहीं, सभी के पीछे यानी धैर्य लक्ष्मी के भी पीछे छवि के रूप में आने के लिए कहा। सभी लक्ष्मियां इस तरह से जाना शनिदेव ने देख लिया। तब तक शनिदेव ने श्री राम पर और पांडवों पर जीत हासिल कर दिया और अब अष्टलक्ष्मियों पर जीत हासिल करना चाहा। लेकिन अष्टलक्ष्मियाँ सभी साथ में रहने से उनको पकड़ना शनिदेव को संभव नहीं हो रहा था और एक एक लक्ष्मी को अकेला रहने के मौके के लिए इंतजार करने लगा। इतने में अष्टलक्ष्मियाँ इंद्रद्युम्न महाराज के महल पहुंच गए और इंद्रद्युम्न महाराज इनके पैर धोने महल के सामने सोने की थाली के साथ तैयार था। इंद्रद्युम्न महाराज एक एक लक्ष्मी के पैर धोकर महल के अंदर भेज रहा था। पैर धोकर अंदर जाने के बीच के समय पर शनिदेव अष्टलक्ष्मियों को अकेले पकड़ने के लिए राह देख रहा था और पहले शनिदेव ने धन लक्ष्मी को पकड़कर बाकी 7 लक्ष्मियां उनको सिर्फ धन देकर धोखा दिए बताते हुए उसको भूख लगी तो धन नहीं खा सकती है ना कहने लगे। शनिदेव के बातों पर विश्वास कर धन लक्ष्मी बाकी लक्ष्मियों पर क्रोधित हो गई और शनिदेव ने इसी तरह बाकी लक्ष्मियों को भी एक दूसरे पर बातें बताकर उनके बीच एकता तोड़ने में सफल हुआ। आखिर में शनिदेव को धैर्य लक्ष्मी को पकड़ने के लिए किसी भी तरह की बातें नहीं आ रही थी, क्योंकि किसी को कुछ नहीं रहा तो भी सिर्फ धैर्य से संतोषदायक सुखमय जीवन जी सकते हैं। यही बात शनिदेव धैर्य लक्ष्मी को बताकर वह किसी पर भी जीत हासिल करने की बात बताया। धैर्य लक्ष्मी के पीछे से शनिदेव की बातें सुन रही ज्येष्ठा देवी ने प्रश्न किए कि मैं किसी पर भी जीत हासिल कर सकती हूँ क्या? घबराहट में शनिदेव ने हाँ कह दिया। धैर्य लक्ष्मी के पीछे से ज्येष्ठा देवी मैं आप पर भी जीत हासिल कर सकती हूँ क्या पूछने पर शनिदेव फिर घबराहट में हाँ कह दिया। तुरंत ज्येष्ठा देवी धैर्य लक्ष्मी की छवि छोड़कर शनिदेव का दायां हाथ पकड़ लिए। उस समय शनिदेव का नीला रंग आधा ज्येष्ठा देवी में प्रवेश कर वह नीला देवी बन गई। उसी समय नीला देवी और शनेश्वर का विवाह होने से तब तक शनिदेव और ज्येष्ठा देवी से डर रहे विश्व 2 हानिप्रदों का मिलन एक शुभ का संकेत मानकर उनकी पूजा करने लगे।